हेलो व्यूअर्स, ये है यंग सियोन ऑफ मेजेस का पार्ट 6। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जैसा कि लास्ट पार्ट में हमारे एमसी के चेस्ट में पेन होने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो इस माना के फ्लो को पढ़ नहीं पाया तो फिर उसकी हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। वो कहता है कि उसे अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करना होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अगर वो किताबों को सही से एनालाइज ना कर पाया तो फिर वो मर जाएगा। फिर वो कहता है अभी भी मेरा माना एकदम ही सही है, बस मुझे फोकस करना है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने माना को स्टेबलाइज कर रहा रहता है, जहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि इजी माना कल्टीवेशन आपके हार्ट के ऊपर इम्प्लांट कर दी गई है। अब इस इजी माना कल्टीवेशन के चलते जो सेटिंग्स आपको पहले नहीं दिख पा रही थी अब वो भी आपको दिख जाएंगी। ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि शायद से अब मैं कुछ नया देख पाऊँगा। वो सोचता है अब शायद से मुझे पता चल पाए कि एवियन उस टाइप का रिएक्ट क्यों कर रही थी उस टाइम। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है, दूसरे वर्ल्ड की सेटिंग रिवील हो रही है। फिर हमें एवियन का करेक्टर इन्फो दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी जो सेटिंग रिवील नहीं थी वहाँ पर लिख के आ जाता है चॉकलेट इज़ द बेस्ट। फिर तभी उसे याद आता है कि उसने एक बार अपने फ्रेंड के सन को बेबी सिटिंग की थी, तब उसने एवियन की करेक्टर इन्फो में ये लिख दिया था, शायद से तभी ये हो गया हो। फिर उसे समझ आ जाता है कि उस टाइम एवियन इतना ज़्यादा अलग बिहेव क्यों कर रही थी। फिर तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है, उसके चारों तरफ फायर आ जाती है। वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो फायर बिल्कुल भी अभी गर्म नहीं होती। फिर तभी उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखती है। वो सोचता है कि वहाँ पर कोई है। वहाँ पर जो इंसान रहता है वो कहता है कि तुम फोकस करने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मौत की इच्छा है। हमें उसकी करेक्टर इन्फो दिखाई जाती है, जहाँ पर उसका नाम पर्शा मेटन होता है। हमारा एमसी उसकी एट्रीब्यूट को देख के सोचता है कि उसके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं फ़िलहाल, ये तो बिल्कुल ही इंसेन है, पर ये अभी यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी करेक्टर इन्फो में लिखा रहता है कि उसे वीक लोगों से कुछ ज़्यादा ही घृणा है, और उसकी हॉबी है बॉडी म्यूटिलेशन। उसकी हॉबी को देख के हमारा एमसी सोचता है कि ये क्या ही अजीब हॉबी है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम फोकस करने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। फिर हमारा एमसी उससे आई एम सॉरी कहने ही वाला होता है, पर वो तभी अपना हाथ मुंह पे रख लेता है और वो कहने से रुक जाता है। वो सोचता है कि अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल बच गया, अभी मैं उससे माफ़ी मांग लेता, और उसे तो वीक लोगों से ही नफरत है, तो फिर वो पक्का ही मुझे अभी मार डालती या फिर मेरा कोई हाथ पैर काट डालती। शायद से ये किसी टाइप का टेस्ट है जो कि फेरेसा मुझे दे रही है। ये सोच के हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं प्रिटेंड करने नहीं कर रहा था, पर वो अपने मन में सोच रहा रहता है कि मैंने ये कह तो दिया है पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। पर वो कहता है इसे एक ट्राई देते हैं। हमारा एमसी कहता है कि मुझे डाउट है कि मेरी एबिलिटी पीछे छूट रही हैं बिगसिस। तो फिर मुझे श्योर है कि आपको पता होगा कि मैं एक्चुअली में फ़ोकस कर रहा था। या तो फिर उसकी बहन कहती है तो फिर क्या। तो हमारा एमसी कहता है जो भी आपने कहा उससे तो मुझे ये लगता है कि आप बस मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहती हैं। ये सुन के उसकी बहन हंसने लगती है। तो फिर उसकी बहन उससे कहती है कि लगता है वो रूमर्स ठीक हैं कि तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो। ये सुनकर हमारा एमसी जवाब देता है कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक पर्सन की तरह शेप लेना। तो फिर उसकी बहन उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा लेट हो चुका है। तो फिर हमारा एमसी कहता है जब दूसरों को लगता है कि ये चीज़ लेट है तब वो चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। ये सुन के उसकी बहन उसके ऊपर एक फायर स्नेक से अटैक टाइप कर देती है। वो उसे बांधते हुए कहती है कि जब तुम्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा लेट है तो ये बहुत ज़्यादा लेट ही होता है। तो वो कहता है, हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है कि मैं पैट्रियार्च बन नहीं सकता, पर मैं दूसरों की मदद ज़रूर कर सकता हूँ पैट्रियार्च बनने में। ये सुन के उसकी बहन कहती है तुम अच्छा कह रहे हो, आगे भी बताओ।
हमारा एमसी कहता है हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता पर मैं भी एक सक्सेसर कैंडिडेट्स में से हूँ, तो मैं भी एक स्मॉल वेरिएबल की तरह तो काम कर ही सकता हूँ। तो फिर उसकी बहन कहती है तुम्हारे जैसा ट्रैश का भी कोई यूज़ हो सकता है। तो फिर हमारा एमसी जवाब देता है कि ये डिपेंड करता है जो कि मुझे यूज़ कर रहा है, जैसे कि एक पेन पूरी दुनिया बदल सकता है। तो उसकी बहन कहती है तो तुम किसके वेरिएबल बनना चाहोगे। ये सुनकर हमारा एमसी सोचता है कि वो पूछ रही है कि मैं किसके साइड रहना चाहूँगा। तो हमारा एमसी जवाब देता है कि मैं अपने ज़्यादातर भाई बहनों को जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन पैट्रियार्च बन पाएगा। पर वो अपने मन में सोचता है कि उसे पता है कि एवलिया इस सक्सेशन वॉर में जीत जाएगी और वो इस फैमिली की अगली मैट्रियार्च बनेगी और लास्ट आर्चमेज भी। वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप जो हैं वो सेकंड ओल्डर सिस्टर से डरती हैं। ये सुन के उसकी बहन भी शॉक हो जाती है, पर वो फिर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये बकवास मेरे सामने की। तभी उसकी आसपास जो फ्लेम होती है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारे एमसी को तो ऐसा लग रहा है कि वो लगभग ज़िंदा ही जल रहा है। फिर हमारा एमसी अपने बहन से कहता है कि मुझे पता है कि आपको झूठ से नफ़रत है, तो आपके सामने झूठ बोलने से अच्छा मैं आपको सच बोल के सबमिट करूं, ताकि आपके दिमाग में मेरी लिए कोई पैथेटिक साइड ना रहे। ये सुन के उसकी बहन उसे छोड़ देती है। हमारा एमसी खांसते हुए बोलता है कि मुझे ट्रस्ट है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैंने सच बोला था। ये सुन के उसकी बहन अपने हाथ में कुछ लाती है और उसकी तरफ हमारे एमसी की तरफ कुछ फेंक देती है तेज़ी से। हमें दिखाया जाता है वो एक एप्पल रहता है और वो हमारे एमसी को बहुत तेज का लगता है। वो सोचता है कि एक एप्पल के चलते मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ। तभी हमारे एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी मैजिक कॉम्बैट आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है हायर रैंक के माना से। इसके चलते हमारे एमसी को एक नई स्किल भी मिल जाती है जो कि होती है रिजोल्यूट विल पावर। वो उसके मानस सर्किल के ऊपर इम्प्लांट हो जाती है। वो सोचता है कि उसे रिजोल्यूट विल पावर मिल गई बस एक एप्पल के हिट खाने से। वो उसकी बहन उससे कहती है कि इस एप्पल को खा लेना, और वो ये कहकर गायब हो जाती है। वो ये सुन के कुछ समझ नहीं पाता। वो एप्पल को उठा के देखते हुए कहता है, पर तभी वो खुद शॉक हो जाता है उसके स्टैट्स को देख के। हमें दिखाया जाता है उस एप्पल का नाम कार्डिया होता है और वो एक टाइप का माना एलेक्सर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव और रेयर होता है और वो बहुत अच्छा भी होता है। वो ये देख के सोचता है कि मैंने कार्डिया को ऑब्टेन कर लिया है। ये मैं इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैं मेटन क्लैन में हूँ, पर अभी भी ये प्रोटैगनिस्ट के लक से बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर वो सोचते हुए कहता है कि मुझे उससे और ख़ुद का कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। फिर तभी हमें उसकी बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है कि उसने 9 साल की ही एज में अपना फर्स्ट माना सर्किल बना लिया, वो भी खुद से ही। वो हमारे एमसी के बारे में कहती है कि अब तक उसने प्रिटेंड किया एक बास्टर्ड जैसा और अब खुद को हाइड किए रखा, और जो कि उसकी जो ये एबिलिटी है वो किसी चालाक सांप जैसी है और मुझे ऐसे ही पर्सन्स की ज़रूरत है अपनी सेकंड सिस्टर के साथ फाइट में। वो कहती है कि हालांकि वो डरा रहता है पर उसके पास एबिलिटी है खुद को हाइड करने की, पर अभी भी उसके पास कोई चांस नहीं है पैट्रियार्च बनने का क्योंकि उसका पोटेंशियल लिमिटेड है। तो फिर वो एक अच्छा प्यादा बन पाएगा जो कि पैट्रियार्च भी नहीं बन सकता। फिर तभी वो किसी अपने शैडो को बुलाती है जिसका कि नाम शैंडो होता है। वो उससे कहती है कि र्यूमर्स को फैलाना जारी रखो कि यंग 7th वाला अभी भी बास्टर्ड है और उससे दूसरे भाई बहनों से मिलने से भी जितना ज़्यादा हो सके दूर रखो। फिर वो उससे कहती है कि
इतना भी ज़्यादा ऑब्वियस ना हो जाना, और उससे देखे भी रहना कि वो उस नाम के फल को खाता भी है, कार्डिया नाम के फल को खाता भी है या फिर नहीं। क्योंकि अगर उसने उसे खाया तो पक्का ही है कि उसे थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या फिर वो खाते ही खाते ना मर जाए। ये सुन के उसका शैडो उससे कहता है कि शायद से आप उसे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करने लगी हैं। वो उससे कहता है, उसकी बहन उससे कहती है कि ये तो बहुत बेकार होगा, आखिर लोग मुझसे कहने लगेंगे कि मैंने उसे मारा। और अगर उसने उसे नहीं खाया तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फिर मैं उसे आराम से ही मार पाऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस कार्डिया की डिस्क्रिप्शन देखते हुए कहता है, दिखाई जाती है, जहाँ पर उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इसे एक्सेस में खा लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। आपको एक स्किल्ड मैजिशियन की ज़रूरत होगी इसकी कंजप्शन करने के लिए। अगर वो मैजिशियन वाटर, आइस या विंड टाइप का होगा तो वो और अच्छे से आपकी मदद कर पाएगा। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि इसका कितना अमाउंट मुझे लेना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी बड़ी बहन ने उसे ये क्यों दिया। वो सोचता है कि उसकी जो थर्ड सिस्टर है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, पर अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पक्का ही मेरा यूज़ करेगी, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे अपने आसपास भी रखेगी या फिर यूज़ करने के बाद मुझे फेंक देगी। पर अगर मैंने इसे नहीं खाया तो कम से कम वो मेरे एक हाथ या फिर पैर तो काट ही देगी। तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा, पर मुझे मदद चाहिए। फिर तभी उसे याद आता है कि उसे कोई वाटर, आइस या फिर विंड एलिमेंट मैजिशियन चाहिए। तो उसे एवियन का ध्यान आता है, क्योंकि वो एक आइस मैजिशियन है। वो सोचता है कि उसकी मदद लेना एक अच्छा डिसीज़न होगा, पर अगर वो मुझे मारना चाहती होगी तो ये उसके लिए एक अच्छा एक्सक्यूज़ भी हो जाएगा। वो कह देगी कि मैं माना के ओवरफ्लो के चलते मर गया, और उसे ये फ्रूट भी मिल जाएगा। फिर तभी हमें एवियन दिखाई जाती है, जो कि हमारे एमसी से पूछती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे हाइड भी करना चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही माना निकलता है, और एवियन इसे आराम से ही पहचान लेगी। फिर वो कह देता है कि तुम अंदर आ जाओ। फिर वो और एवियन बात कर रहे रहते हैं कि तुम्हें जैसा कि ये दिख ही रहा है कि ये कार्डिया है। एवियन कहती है हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे तुमसे ट्रेड करना है। एवियन पूछती है किस टाइप का ट्रेड। वो कहता है कि अगर मैं इसे कंज्यूम नहीं कर पाया खुद से तो फिर तुम मेरी मदद करना। इस चीज़ को सुन के एवियन कहती है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, और लाइब्रेरियंस को न्यूट्रल रहना पड़ता है। मैं आपके सक्सेशन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो ये सुन के हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी सक्सेशन वॉर में पार्टिसिपेट करने को कह ही नहीं रहा हूँ। मुझे बस अपना आपको और भी ज़्यादा हायर रेलम का मैजिशियन बनाना है, ताकि मैं इनहेरिट कर पाऊँ विल ऑफ मैजिक को। ये सुनकर एवियन भी थोड़ा सोचने लगती है। हमारे एमसी मन में सोचता है कि विल ऑफ मैजिक को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैजिशियन, और मॉडल टाइप का है मैजिशियंस के लिए। हमारा एमसी फिर कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है पैट्रियार्च बनने का। ये सुन के एवियन कहती है कि मैंने सुना है कि सारे मेंबर्स जो कि मेटन क्लैन के होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते पैट्रियार्च बनने के लिए। पर हमारा एमसी कहता है कि इस चीज़ का उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे अपना खुद के लिए अपनी ताकत बढ़ानी है। पर फिर भी एवियन मना कर देती है। वो कहती है कि आप इस चीज़ के लिए सेंट्रल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको कोई हायर लेवल का मैजिशियन दे सकें। पर हमारा एमसी कहता है कि मैं वहाँ से आए हुए मैजिशियंस को ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है उन्हें मेरे किसी सिबलिंग्स ने भेजा हो, तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मुझे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के एवियन कुछ याद करने लगती है।
हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर किसी को पकड़ के बाहर ले जाया जाता है रहा होता है क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा रहता। तभी एक बच्चा उससे कहने लगता है कि मेरी मदर को छोड़ दो। ये सुन के सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर तभी उसकी मदर बीच में आ जाती हैं और वो उसे मार डालता है। ये देख के एवियन इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उस टाइम कि उसने इसी के चलते एक उन सोल्जर्स के रूलर और उन सोल्जर्स सबको ही जमा डाला था और उनके पैलेस को, जो चीज़ हमें पहले भी बता दी गई थी। फिर वो हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहती है कि ये एक एक्स सर्वेंट जो कि कुकोबाइन है, अपने यहाँ के पैट्रियार्च की उनका सन है। हालांकि वो अपने मदर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर ये एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि जो सक्सेसर कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं और इसके पास तो कोई ओरिजिन ही नहीं है। तो बस ये एक इम्पॉसिबल सा ड्रीम है, पर वो कहती है कि ड्रीम हम कोई भी कर सकते हैं, भले ही वो इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। ये सोचते हुए वो कहती है कि मैं आपके लिए इसलिए हेल्प नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे चॉकलेट्स दी, पर वो हाँ कर देती है हेल्प करने को। फिर वो लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। हमें एवियन उससे कहती है कि मैं माना को स्लो कर दूंगी जो भी रश आउट होगा आपके के कंजप्शन में। अब फिर आपको इसे स्लोली मेल्ट करके अपने हार्ट में एब्जॉर्ब करना होगा और इसके साइड इफ़ेक्ट के चलते हो सकता है आपकी बॉडी फ्रीज़ हो जाए। अगर आप लकी हुए तो आप इसे कुछ महीनों में एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर आप थोड़े अनलकी हुए तो इसे कुछ साल, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनलकी हुए तो आप मर भी सकते हैं। यह सुन के हमारा एमसी डर जाता है। वो सोचता है हो सकता है कि वो इस चीज़ को एवियन इस चीज़ को भी इतने ज़्यादा कामली कह रही है। फिर एवियन कहती है कि मैं एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी आइस मैजिशियन हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। ये सुन के हमारा एमसी कहते हैं पक्का ये एवियन अपना पूरे तरीके से ट्राई करेगी और वो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार सिचुएशन बता रही है। तो फिर हमारा एमसी इस चीज़ को करने के लिए मान जाता है। पर फिर एवियन कहती है मैं अभी भी एक मैजिशियन हूँ, तो फिर मुझे मैं हालांकि यहाँ पर सिर्फ आई हूँ तो आपको मुझे कंपनसेट भी करना होगा। कंपनसेट से हमारा एमसी कुछ समझ नहीं पाता। तो फिर वो बताती है कि आप मुझे कंपनसेट करने के लिए 24 चॉकलेट्स दे सकते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी बहन की साइड दिखाया जाता है। तो वो कहती है कि उसने वो फ्रूट खा लिया। तो उसका शैडो बताता है हाँ उसने खा लिया, उसे लाइब्रेरियन की तरफ से मदद मिली। वो उसकी बहन ये सुन के शॉक रह जाती है कि उसने उससे कैसे मदद ले ली। तो फिर उसके शैडो को भी इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं रहता। वो कहता है हो सकता है उसके ने लाइब्रेरियन से उसका कुछ गहरा रिलेशनशिप हो, पर मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुन के और उसकी बड़ी बहन कहती है जो मैंने उसे कार्डिया दिया था वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का था, अगर एवियन ना होती तो पक्का ही था वो उसे खाते ही मर जाता। मैं बेट लगाती हूँ कि उसे पता होगा कि एवियन ही लार्वियन है। फिर वो कहती है कि तुम इस तरीके से बातें कर रही हो तो पक्का ही है वो सब कुछ सक्सेसफुली हुआ होगा। वो उसका शैडो बताता है हाँ और सब कुछ सक्सेसफुली गया, पर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज था। वो पूछती है कि वो उसका शैडो बताता है कि यंग मास्टर की बॉडी कुछ ज़्यादा ही काम थी, उसमें ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशंस ही नहीं हुए, उसकी हार्ट बीट सब कुछ ही नॉर्मल था। ये देख के खुद आइस मैजिशियन एवियन भी शॉक हो गई थी एक बार के लिए। ये सुनकर उसकी बहन कहती है इसका मतलब उसका हार्ट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, आखिरकार वो भी मेटन फैमिली से ही बिलोंग करता है। फिर वो अपने शैडो से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि उसे कंज्यूम करने में कितना ही टाइम लगेगा। वो कहती है नॉर्मली पीपल को ये 3 साल में हो जाते हैं, इसे कंज्यूम कर लेते हैं, पर मैं बेट लगाती हूँ कि उसे सिर्फ 1 ही साल लगेगा। पर उसका शैडो कहता है कि जिस रेट से अभी वो चल रहा है मेरे हिसाब से वो उसे
3 हफ्तों में ही फिनिश कर लेगा। ये सुनकर तो वो भी उसकी बहन भी शॉक हो जाती है। फिर तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उठ जाता है। उसे अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी भाग रहा रहता है। वो सोचता है कि मैं घंटों से भाग रहा हूँ पर मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस ही नहीं हो रही। वो सोचता है कि अभी मेरी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है। अगर मुझे फ़िलहाल तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मेरा हार्ट ही एक्सप्लोड हो जाएगा माना कि ओवरफ्लो से। फिर तभी वो हैम्पटन को बुलाता है। वो कहता है कि मुझे वाटरफॉल गार्डन में ले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वाटरफॉल को चढ़ रहा रहता है। वो सोचता है कि ये उससे दौड़ने से तो ज़्यादा ही बेटर है, इसमें मेरी ज़्यादा एनर्जी जा रही है। फिर वो हैम्पटन को ऑर्डर देता है कि वेट को थोड़ा लेकर आओ, जिनमें से हर एक का वज़न कम से कम 10 किलो हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन वेट्स को अपने पे बांध कर ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसके चढ़ने के चलते उसकी जो रिजोल्यूट विल पावर होती है वो भी ट्रेन हो रही रहती है और उसकी रिजोल्यूट विल पावर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और फिर थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आता है कि उसकी रिजोल्यूट विल पावर का लेवल अप हो चुका है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि वेट यूटिलाइजेशन भी लेवल अप होकर प्रोफिशिएंट वेट यूटिलाइजेशन में बदल गया है। इसके नोटिफिकेशन के वो आते ही उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही हल्की हो जाती है। फिर वो हैम्पटन से और ज़्यादा 20 केजीज़ वेट लाने को कहता है। 1 हफ्ते बाद फिर से वो वेट इंक्रीज़ कर देता है और ऐसे ही बार बार करता रहता है। ये देख के हैम्पटन कहता है कि यंग मास्टर, मैं आपकी इस जज्बे को दाद देता हूँ पर आप अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही हार्ड पुश मत कर लेना जिसके चलते आपकी बॉडी ख़राब हो जाए या फिर एक थोड़े ज़्यादा आपको चोट वोट लग जाए। हमारा एमसी ये सुन के कहता है ये ठीक है। हालांकि वो अपने मन में सोचता है कि मैं कई वक्त से सही से सो नहीं पाया पर अभी भी मुझ में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लग रही है। फिर हमें उसकी सिस्टर के साइड दिखाया जाता है जहाँ पर उसका शैडो बताता है कि मुझे लगता है कि उसने कार्डिया का पूरा माना एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके पास कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्ट्रस बॉडी है। वो उसकी बड़ी बहन को बताता है कि वो हर दिन ही वाटरफॉल चढ़ता है वाटरफॉल गार्डन में, वो भी अपने खाली हाथों से। वो कहता है क्या वो उसमें वो मैजिक इस्तेमाल नहीं करता। वो कहता है कि वो सिर्फ उसमें कॉम्बैट मैजिक इस्तेमाल करता है। कॉम्बैट मैजिक का नाम सुनकर उसका बड़ी बहन कहती है कि कॉम्बैट मैजिक हालांकि जल्दी ग्रो होता है पर उसकी साफ साफ लिमिट्स हैं। वो कहती है कि उसका सिर्फ रोल छोटा ही है। पर ये सुन के उसका शैडो बताता है कि वो हर दिन को क्लाइम करता है, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर, और साथ साथ वो 50 केजीज अपने ऊपर वेट वियर करता है और उस वाटरफॉल की लंबाई 30 मीटर्स है। ये सुन के तो उसकी सिस्टर भी एक बार के लिए शॉक हो जाती है पर वो हंसते हुए कहती है पक्के ही वो अभी एनर्जी से ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रहा है, मुझे पता नहीं अब वो कितने ही दिन अब जिंदा रह पाएगा। पर तभी उसका शैडो परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा चलता रहा तो फिर वो 3 महीने के अंदर मर जाएगा, उसकी बॉडी इतना ज़्यादा माना को हैंडल ही नहीं कर पाएगी, बिना किसी स्पेशल पावर के उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। उसका शैडो कहता है कि अगर आप उसकी मदद करें तो वो पक्का ही सरवाइव कर जाएगा। पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैंने उसे कार्डिया ही दे दिया, वही उसके लिए काफ़ी है, अगर वो सरवाइव कर पाता है तो वो कर ले और अगर नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि वो एवियन को दोबारा एक्शन लेने पे मजबूर कर दे। फिर हमारे एमसी के साइड दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को क्या देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस माना को एब्जॉर्ब करते करते कुछ ज़्यादा ही बदल चुका हूँ। फिर तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसकी हमारी एमसी और उसकी मदर बैठ के बात कर रही होती हैं। उसकी मदर कहती हैं कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही वेट लॉस नहीं कर रहे, वो भी इतनी जल्दी। हमारा एमसी कहता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, पर अब तो मैं और भी ज़्यादा हेल्दियर दिख रहा हूँ।
तो ये सुन के उसकी मदर कहती कि लुक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं पर हेल्थ से ज़्यादा नहीं। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी भी हेल्दियर हूँ, मेरी चिंता मत करिए। और उसकी मदर उसकी मेड हेरा से कहती हैं कि तुम तो अब चाय बनाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी हो। ये सुन के उसकी मेड भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, पर आप तो हर दिन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रही हैं लेडी सोसो। उन दोनों की इस कन्वर्सेशन को सुन के हमारा एमसी मन में सोचता है कि हैरिया कुछ ज़्यादा ही हाँ उसकी मदर के तरफ फ्रेंडली होती जा रही है। जो भी हो, पर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। और मेरी मदर का अजूरे डॉट्स भी अब कम होता जा रहा है। सारी चीज़ें फ़िलहाल सही चल रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपनी माना कल्टीवेशन कर रहा रहता है और वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट रखता है। वो सोचता है कि आज 20 दिसंबर है और जल्दी 24 आने वाला है। 24 दिसंबर को ईव होता है, मतलब कि बर्थ ऑफ स्टार। यहाँ पर स्टार एक एम्परर को कहा जाता है जिसने पहला ह्यूमन एम्पायर बनाया था, पर मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो कि मैंने सेटिंग की थी वहाँ, वो ये है कि यहाँ पर रूडिया आने वाली है वेस्ट गेट पे 24 दिसंबर को। वो फायर किन है जो कि नेचुरल एनिमी होता है मैजिशियंस का, और उसे क्रिम्सन स्लॉटरर और वन आर्म्ड ग्रेट मैजिशियन भी कहा जाता है। वो सोचते हुए कहते हैं कि रूडिया को बाहर फेंक दिया जाएगा वेस्टर्न गेट से हमारे क्लैन के द्वारा 24 दिसंबर को इस ह्यूमिलेशन के चलते। और आखिरी में वो उसकी थर्ड सिस्टर से जो कि उसकी बड़ी बहन है उससे मिल जाती है, और वो उसकी बड़ी बहन सोच रही रहती है कहती है कि तुम्हारे पास तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आम है, और वो उसका एक आम ही काट देती है। ये सोच के वो कहता है कि अब उसे कि सिस्टर के नेचर को देख के समझ आता है कि उस रूडिया ने अपना आम क्यों खोया होगा। पर इस चीज़ के चलते रूडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही ग्रज हो जाते हैं हमारे क्लैन के अगेंस्ट, और वो कासिन जो कि इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक कंपेनियन बन जाती है। उसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और एक स्पेशल पावर जिसे वो फायर किन कहा जाता है, और कासिन ने पैक्ट ऑफ फायर भी इसी से ही पाया रहता है, और ये दोनों बैटल फील्ड में हमेशा ही साथ रहते थे। हमारे एमसी मन में सोचता है ये बहुत अच्छा होगा कि कम से कम मैं उससे फायर चेलाइस आर्टिफैक्ट रूडिया से पा लूँ। फिर क्योंकि उसकी डिवाइन आई एक्टिवेट होती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई अपनी स्टेल्थ इस्तेमाल करके छुपा हुआ है। वो देखता है कि ये तो थर्ड यंग लेडी का शैडो है। वो ये देख कर सोचता है कि ये अच्छा होगा कि मैं ऐसे बिहेव करूं कि मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया। वो अपनी डिवाइन आई को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अभी इजी माना कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइन आई को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका माना ओवरफ्लो हो सकता है। ये देख के हमारा एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे प्रिटेंड करना चाहिए सोने का, और मुझे श्योर है कि वो लोग बस ऐसे ही चले जाएंगे खुद ही से ही। तभी हमारा एमसी सोने का प्रिटेंड करने लगता है, पर ये देख के तो शैडो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है कि वो माना कल्टीवेशन करते करते सो रहा है। और माना कल्टीवेशन कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती है कि जिसे सोते हुए परफॉर्म किया जा सके। छोटी सी भी मिस्टेक तुम्हें डेथ की तरफ ले जा सकती है, पर अभी भी ये माना कल्टीवेशन इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सोते सोते। ये तो हर लॉजिक को डिफाई करती है। इस चीज़ को पता नहीं मैं कैसे ही रिपोर्ट कर पाऊँगा। इसने हालांकि एक बेसिक माना कल्टीवेशन टेक्निक ही याद की है स्टारलाइट लाइब्रेरी से।
पर कल्टीवेशन करना सोते हुए, और माना अभी भी इतना स्टेबल है। मैंने हालांकि इसकी सारी बुक्स पढ़ डाली जो कि इसने पढ़ी थी, पर मुझे ऐसा कोई भी माना कल्टीवेशन का ट्रेस ही नहीं मिला। और उसने सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया कार्डिया के माना को एवियन के मदद से, और इसने अपनी फिज़िकल चेंज को भी बहुत अच्छे से विटनेस किया। मेरा गैस है कि इसने अपने माना को अपनी बॉडी में स्टोर किया और फिर अपने हार्ट में, पर इसके हार्ट में तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है और ये और भी ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। और इंटरेस्टिंग तो बात ये है कि इसका तो माना हर टाइम और भी ज़्यादा स्टेबलाइज होता जा रहा है। ना ही इसने क्रिएट किया सेकेंड सर्कल को, और ना ही इसने ट्रांसप्लांट किया किसी बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे को। इसकी जो हार्ट की ड्यूरेबिलिटी है ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा, फिर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो हमारा एमसी अपनी आँख खोल के देखता है कि वो चला गया, फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें ईव का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी हैरिया और हैम्पटन से कहता है कि हमें कहीं पर जाना है। हैम्पटन पूछता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हमारा एमसी कहता है कि आउटर मोस्ट वेस्टर्न गेट। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कम 4 गेट्स हैं जिन्हें वेस्टर्न गेट के नाम से जाना जाता है, और आउटर मोस्ट के नाम से हमें समझ ही आ रहा है कि आउटर मोस्ट सबसे ज़्यादा आखिरी वाला है जो कि सबसे ज़्यादा दूर है। वो हमारा एमसी मन में सोचता है कि आज वो दिन है जब रूडिया द क्रिम्सन स्लॉटरर, नेचुरल बॉर्न एनिमी ऑफ मैजिशियन, यहाँ पर आएगी और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि मैजिशियंस किसी पे अटैक कर रहे रहते हैं, गेट पे जो रहते हैं। वो कहते हैं कि फिर हमें रूडिया को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। और ये देख के हमारा एमसी कहता है शिट, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। और इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।